जी जनाब, तो आज है पेन टूल की क्लास का पार्ट 2। कल मैंने जहाँ से अपनी क्लास को होल्ड किया था वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। कल 2 वजूहात हो गई थी जिस वजह से मैंने क्लास को होल्ड कर दिया था। पहली वजह तो ये थी कि जो मेरा टाइम था वीडियो का वो बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 50 मिनट पे चला गया था, और दूसरी वजह ये थी कि अगर आपने नोट किया हो तो लास्ट 10 मिनट में मेरी जो वॉइस थी उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आने लगी थी, शोर आने लगा था, और जो मेरी अपनी वॉइस थी वो नीचे बैठ चुकी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। तो इस वजह से मुझे वो क्लास होल्ड करनी पड़ी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। पेन टूल हमारा चल रहा था। आज की क्लास में हम पेन टूल को थोड़ा सा देखने के बाद फिर ट्रेसिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेन टूल से हम कुछ और शेप बना के देखते हैं जल्दी जल्दी से। ये मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, पी से कर सकते हो आप। सिंपल मैं एक शेप बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक पेनी का डिज़ाइन बनाता हूँ। फिर मैंने इधर क्लिक किया सिंपल, फिर मैंने इस तरह यहाँ पे क्लिक किया और फिर इस तरह क्लिक किया, ठीक है जनाब। ये मैंने अपने पेन का एक हाफ पार्ट बना लिया है। आप इसको रूलर की मदद से भी बना सकते हो। मैं आपको प्रीवियस क्लास में रूलर बता चुका हूँ, कंट्रोल आर से रूलर आ जाएगा। मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसे ऐसे ही बना लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल इसे राइट क्लिक करके इसे रिफ्लेक्ट करना है। ट्रांसफॉर्म में आके रिफ्लेक्ट के अंदर मैं एंटर होऊंगा, और उसके बाद प्रीव्यू ऑन है, मुझे बता रहा है इस तरह रिफ्लेक्ट करके आपको दे दूँ शेप। मैंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन इसकी कॉपी लूँगा, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर थी, और उसको इसके साथ इंटरसेक्ट करूँगा। कुछ इस तरह का मेरा डिज़ाइन बना है। अब इसको हम मज़ीद मॉडिफाई करके एक अच्छे पेन की शेप देते हैं। तो कंट्रोल ए से, जाहिर सी बात है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे 2 ओपन पाथ हैं, इन्हें मुझे एक पाथ में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे के दोनों एंकर पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूंगा। इस वक्त एवरेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट से एवरेज ही हैं दोनों पॉइंट, तो मैं डायरेक्टली ज्वाइन करूंगा। नीचे के दोनों पार्ट सेलेक्ट किए, कंट्रोल जे से इसे ज्वाइन किया, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर के 2 पार्ट सेलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कंट्रोल जे ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको हम थोड़ा सा पेन को बड़ा करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अब इसमें मज़ीद क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और इसके बिल्कुल इस पॉइंट से ड्रैग करके एक रेक्टेंगल बनाते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। और इसको थोड़ा कीबोर्ड की की से इस तरह रख लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह मैंने किया। अब एक हम इलिप्स टूल से यहाँ पे एक सेंटर में सर्किल बनाते हैं, जिस तरह आप चाहो जितना बड़ा आप बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अनदर रेक्टेंगल में लेता हूँ यहाँ पे, और सिंपल इसको इस बार ऊपर की तरफ से ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आता हूँ। वो बाद में हम कर लेंगे, अभी हम सिंपल इसको सेट कर लेते हैं। ऑल्ट की मदद से मैं इसको थोड़ा सा दोनों साइडों से इसकी विड्थ को कम करूँगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा इस पेन के यहाँ ला के रखूँगा, ठीक। तो ये कुछ एक मेरी पेन की शेप है। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, अभी इसे कलर फिल देंगे तो देखिएगा हमारा किस तरह से एक पेन का शेप डिज़ाइन होगा। तो मैं पहले इसको लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ब्लैक कलर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इस सर्किल को मैं इसका फिल मैं यहाँ से बंद कर स्ट्रोक बंद कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसका अगर यहाँ से स्ट्रोक बंद कर दूँ और इसको भी मैं यहाँ से ब्लैक फिल दे दूँ, तो अब आप देखो ये आपकी एक पेन शेप, पेन के आइकॉन की शेप डिज़ाइन हो गई है, ठीक है। इसको मैं सबको पकड़ के ग्रुप कर लेता हूँ। अब यहाँ इसको मैं इस तरह से छोटा कर देता हूँ। तो देखा किस तरह आप एक पेन टूल की शेप, एक आइकॉन बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम और अट्रैक्टिव बना सकते हैं किस तरह से। ये इस वक्त देखिए ये शार्प कॉर्नर में पेन टूल बना था मेरा, ठीक है, इस तरह से। अब मैं अगर चाहूँ इसे इसमें कॉर्नर भी हो और कर्व भी हो, तो पेन टूल हमारे पास ये दोनों फैसिलिटी हमें देता है। तो मैं और इस बार थोड़ी सी मैं कर्व बनाऊँगा, तो थोड़ा सा मैं ये बाहर क्लिक इस तरह से इसे ड्रैग करके कर्व करूँगा। इस हैंडल को ख़त्म करने के लिए मैं अपने प्रीवियस एंकर पर क्लिक करके इस हैंडल को ख़त्म करूँगा। थोड़ा सा मैं इस तरफ टर्न करके इसको इस तरह से कर्व दूंगा, ठीक है। फिर इस हैंडल को ख़त्म करने के लिए इस पर क्लिक करके थोड़ा इस साइड आऊँगा, तो ये मेरी कुछ एक शेप डिज़ाइन हुई है। एस्केप करके मैं पेन टूल से बाहर आऊँगा क्योंकि मुझे ये शेप अपनी यहीं तक चाहिए थी। आप लाजमी रूलर से ये गाइड ले लीजिएगा, उससे आपको आसानी होगी। मैं थोड़ा इन प्रैक्टिस हूँ तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप इस गाइड की मदद से बनाइएगा। तो सिंपल अब मैं इस शेप को रिफ्लेक्ट करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट और सिंपल कॉपी, और इसको मैं उठा के
इसके साथ इंटरसेक्ट करता हूँ, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं, एवरेज कर देते हैं इसे। मैं इस गाइड को हटा देता हूँ, सॉरी गाइड के साथ इन दोनों पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एवरेज बोथ, और उसके बाद मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। सिंपल है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। इसी तरह मैं ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ता हूँ और ज्वाइन, ठीक है। अब ये हमारी एक शेप बन गई है। मैं इसे डायरेक्ट सिलेक्शन से थोड़ा सा इसकी विड्थ को कम कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और बिल्कुल उसी तरह पहले की तरह मैं यहाँ एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल की, उसको मैं इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक मैं सर्किल लेता हूँ, आप इसको जितना चाहें, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए किस तरह आप पेन टूल की मदद से स्मूथ कर्व और कॉर्नर दोनों बना सकते हो अगर आप चाहो तो। ये आपकी प्रैक्टिस पे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आप पेन टूल से डिज़ाइनिंग कर सकोगे। मैं एक रेक्टेंगल की मदद से इसकी इधर निप के यहाँ पे ट्रैक कर लेता हूँ। बाद में मैं इसे ऑल्ट की मदद से इस तरह से कुछ लुक दे दूँगा और इसको बिल्कुल इस पॉइंट, इसके सेंटर से इंटरसेक्ट करके अब मैं इसके कलर को यहाँ वाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसके स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ। इसी तरह मैं इस सर्किल के कलर को भी वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके भी स्ट्रोक को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ये जो मेरा पेन है इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ फुल, ठीक है। और इसी तरह इसके नीचे जो है इसको भी मैं फुल ब्लैक कलर दे देता हूँ। इसको रिटर्न करके यहाँ इसके स्ट्रोक को भी ब्लैक कर दें ताकि आउट ना हो। तो देखा आपने किस तरह से हम ये आप चाहो तो अगर आपको सही नहीं लग रहा आप इसे सेलेक्ट करो और ऑल्ट की मदद से इसकी थोड़ी सी विड्थ को बढ़ा दो। तो अब आप देखो ये आपकी अनदर पेन की शेप तैयार हो गई है कुछ इस तरह से। इतनी मैंने रफली सी जल्दी जल्दी आप लोगों को बना के दिखाई है समझाने के लिए कि आप इस तरह से पेन शेप डिज़ाइन कर सकते हो। और आप क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसके साथ एक ब्रश भी मैं आपको डिज़ाइन करके यहाँ दिखाता हूँ। ब्रश डिज़ाइन करने के लिए सिंपल पेन टूल लिया मैंने, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक इसके ऊपर कुछ इस तरह का मैंने ड्रैग किया नीचे की तरफ। मुझे ऊपर राउंड चाहिए था। नेक्स्ट मेरा ये हैंडल मुझे बता रहा है मेरा नेक्स्ट राउंड यहाँ बनेगा। मैंने इस पाथ को यहाँ लाके क्लोज किया, ड्रैग किया और कुछ इस तरह की मैंने शेप बना के यहाँ पे छोड़ दिया। मुझे इतनी पाथ चाहिए थी, ठीक है जनाब। इस पाथ को मैं फिल दे देता हूँ जो हमारा डिफ़ॉल्ट है और इसका जो कलर है अभी फ़िलहाल मैं फिल बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी एक इतनी पाथ बन गई है। इसको अभी मैं उठा के यहाँ साइड में रखता हूँ। आप देखिए कैसे ब्रश डिज़ाइन कर सकते हैं आप जल्दी जल्दी। और ये एक मैंने इसकी ब्रश की डंडी ली है स्टिक और इसके मैं नीचे की साइड से इसे राउंड करना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको ऐसे राउंड कर दूंगा, ठीक है। बल्कि राउंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे ये दो पार्ट थोड़े से यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ जाए। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को पकड़ूँगा और अपने इस बार कीबोर्ड से की प्रेस करूँगा 4 टाइम, 1 2 3 4। ये मैंने बल्कि 3 कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे की प्रेस किया और इस तरफ से मुझे विड्थ बढ़ानी है तो अब मैं राइट हैंड साइड वाली एरो की को प्रेस करूँगा 1 2 3, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस तरह की शेप दी है इसे। और अब मैं इन दोनों पॉइंट को पकड़ के यहाँ से राउंड करूँगा। जितना आप करना चाहो मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने बनाया था इसको मैं यहाँ से रोटेट करूँगा सिलेक्शन टूल से, ठीक है। और रोटेट कर लेते हैं इसे, जहाँ हमें मुनासिब लगे वहाँ हम इसे रोकेंगे और इसको यहाँ ला के रखूँगा बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद मैं जब इसे कलर फिल दूँगा तो आप देखोगे कि ये एक ब्रश का आइकॉन जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। इतना अच्छा नहीं है लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस तरह से आप चाहो तो अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। हमने एक पेन टूल की मदद से सिंपली एक ब्रश का आइकॉन जो है वो बनाया है। इसको आप मज़ीद इस पर प्रैक्टिस करोगे। मैं कंट्रोल जी से इसे ग्रुप कर रहा हूँ
थोड़ा सा इसको मैं इस तरह रोटेट कर देता हूँ और इसको इस पेन के साथ लाके रख देता हूँ। और भी आप डिफरेंट, मैं इस तरह की शेप इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप पेन टूल की मदद से कर्व भी दे सकते हो और कॉर्नर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं कुछ और इससे अच्छी चीज़ें बना सकता हूँ। जैसे मैं, आप देखें मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। मैंने सिंपल एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक इसके बिल्कुल यूँ अपोजिट किया और मैंने कुछ इस तरह से एक लीफ टाइप शेप बनाई। अब मैं शेप के साथ क्या करूँगा, इसे मैं रोटेट करूँगा, ठीक है। इतना मैंने इसे रोटेट किया, थोड़ा सा और करता हूँ। अब मैं इसकी एक रिफ्लेक्ट पे कॉपी लूँगा, जल्दी से ले लेते हैं। और इस बार मैं कहूँगा हॉरिजेंटल मुझे कॉपी चाहिए, ठीक है। और कॉपी करके मैं अपनी इस सिलेक्शन को इसके बिल्कुल नीचे ला के इंटरसेक्ट करूँगा इस जगह पे, ठीक है। अब मैं इन दोनों की अनदर कॉपी लूँ या इसे रिफ्लेक्ट करूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। मैं इसकी अनदर कॉपी दोनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ, सॉरी, यहाँ से मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इनकी एक कॉपी लूँगा, ठीक है। और उसके बाद इसको रोटेट करूँगा इस तरह से शिफ्ट के साथ और उसके बाद इस पॉइंट से लाके इसे मिला दूँगा। तो देखिए ये इस तरह से मेरी अनदर शेप क्रिएट है। मैं इसको अब चाहूँ तो ग्रुप भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी डिफरेंट शेप बना सकते हो। मैंने कुछ शेप आपको बनाना दिखाई है। आप इन पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने पेन टूल की, तो आप खुद देखोगे आप बहुत ही मीनिंगफुल शेप बनाने लग जाओगे। आप चाहो तो इसमें फ्लेम भी बना सकते हो कुछ इस तरह से, लाइक दिस, और उसके बाद सिंपल ये और फिर ये। तो ये कुछ फ्लेम का एक लुक आ गया। आप इस पे आइज़ भी क्रिएट कर सकते हो। आइज़ की जो हमारी आउटलाइन बाउंड्री होती है, आपने यहाँ क्लिक किया सिंपल, इसके बाद इस तरह इसको ड्रैग किया। इस वाले हैंडल को मुझे बंद करना है, मैं यहाँ से इसे बंद कर दूँगा। मुझे यहाँ से शार्प कॉर्नर चाहिए, बंद कर दिया। फिर मैं यहाँ आता हूँ, इस तरह से इसको मूव करता हूँ और यहाँ आके थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ ले लेता हूँ। तो ये कुछ मेरी इस तरह से एक आइज़ है। अगर आपको आई नहीं लग रही है ये, तो इसके सेंटर में आइए और एक सर्किल बनाइए, ठीक है। और इसको ब्लैक रहने दीजिए, या ऐसा कीजिए आप इसे वाइट कलर दे दीजिए ताकि आपको कुछ ये एक मीनिंगफुल डिज़ाइन लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी शेप अपने पेन टूल से बना सकते हो और उनको रिफ्लेक्ट करके भी बनाई जा सकती है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि किस तरह आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें, आप इस तरह से कोई भी फ़नी कार्टूनिस्टिक आइज़ बना सकते हैं। तो ये पेन टूल से हम इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेसिंग की। जी बिल्कुल, पेन टूल आपकी ट्रेसिंग के भी काम आता है। ट्रेसिंग क्या है, अगर आपने देखा हो बचपन में छोटे बच्चों को, या आपके घर में छोटे बच्चे हों, उन्हें एक वर्कबुक मिलती है जिसके अंदर वो 1 2 3 और ABC के लिए एक डैश 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 वर्कबुक में किताब में बने हुए होते हैं, जिसके ऊपर वो अपना हाथ फेर के अपने अल्फ़ाबेट को बनाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह उनकी राइटिंग जो है वो बनने लगती है, उन्हें अल्फ़ाबेट की पहचान होने लगती है। बिल्कुल पेन टूल में भी उसी तरह से ट्रेसिंग होती है हमारी। सम टाइम हम किसी कॉम्प्लेक्स शेप की जो हमसे बन नहीं सकती है, उसकी ट्रेसिंग करके हम उसे अपने वेक्टर डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सम टाइम अपनी किसी रास्टर इमेज को ट्रेस करके वेक्टर फॉर्म में लाके उसे ट्रेस करके भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल ट्रेसिंग उसी तरह होगी। थोड़ी सी हम उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह हम ट्रेसिंग करेंगे। मैं कंट्रोल 0 से इसे आर्टबोर्ड को अलाइन करूँगा, ठीक है। अपनी इन तमाम चीज़ों को मैं इस वक्त एक ग्रुप बना के कंट्रोल G करके यहाँ इसको ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दो आंखें मुझे मुसलसल अब देख रही हैं जो मैंने बनाई थी, पता नहीं क्यों इतना घूर के मुझे देख रही हैं। तो हम ट्रेसिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेसिंग के लिए मैं आपको समझाऊं कि सिंपल ये एक इलिप्स टूल है मेरा। मैं ये एक इलिप्स ड्रॉ करता हूँ, इसे मैं कोई भी कलर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसे कलर दे दिया है, सॉरी। अब मुझे इस इलिप्स को पेन टूल के जरिए बनाना है। सॉरी, अगर आप इलिप्स नहीं, सर्किल बनाना चाहोगे सर्किल की बात कर रहा हूं से, तो आप समझ नहीं पाओगे आपको किस तरह से ये इलिप्स बनाना है। तो आपके इलिप्स में इतनी परफेक्शन नहीं आएगी। कुछ इस तरह का ये एक
ये इलिप्स है, एक ये इलिप्स है। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स शेप की जब आप ट्रेसिंग कर लेते हो तो उसके ज़रिए आप जो है अपनी कॉम्प्लेक्स शेप को वेक्टर में कन्वर्ट करके एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो ट्रेसिंग करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो आप इस शेप को जिसकी आपको ट्रेसिंग करनी है उसको लॉक कर दीजिए। मुझे इस शेप को लॉक करना है तो उसका क्या तरीका है, सिंपल मैं इस शेप को सेलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से Ctrl 2 प्रेस करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं Ctrl 2 प्रेस करता हूँ तो अब मेरी ये शेप जो है लॉक हो गई है। अब ये शेप मेरी लॉक हो गई है तो मैं इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंड, इसके एजेस, कॉर्नर पर वर्क करूँगा तो मेरी ये शेप बार बार सेलेक्ट नहीं होगी। अच्छा जी, तो लॉक करना आपने सीख लिया। किसी भी, मैं इन्हें लॉक करना चाहूँ तो इन पूरे मैंने ग्रुप को सेलेक्ट किया और Ctrl 2 से अब इसे भी लॉक कर दिया। अब मेरी ये आर्ट जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह पहले आप अपनी शेप को लॉक कर लिएगा। अनलॉक मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ कैसे होगा, पहले आप ये देख लीजिए। मैंने इसे जूम किया, हैंड टूल की मदद से मैं इसको आर्ट बोर्ड को मूव करके इसे बिल्कुल यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, अब हम ट्रेसिंग के लिए क्या करेंगे, हमें अगर यही सर्किल ड्रॉ करना है तो उसका सीधा सा तरीका है, पेन टूल लिया, पहले आपने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद जाहिर सी बात है आप इसके इस पॉइंट पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करोगे। ठीक है, उसके बाद आप या तो यहाँ होगे, यहाँ क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ आके फिर इसे ड्रैग करोगे। अच्छा, साथ ही ये वाइट कलर फिल में आ रहा है तो मैं इस फिल को बंद कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट कलर, और इस फिल को मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ ताकि आपको आपकी शेप नज़र आती रहे कि किस तरह। अब अगर मैं इसको यहाँ एंकर से प्रेस करके इस पाथ को क्लोज कर रहा हूँ तो आप देखो मेरा ये जो लास्ट वाला जो ये कर्व आ रहा है ये परफेक्ट नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो इस हैंडल को यहाँ से बंद करके इधर लाके इसे ड्रैग करके इस तरह से बनाऊँगा। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से ट्रेसिंग करके ये एक सर्किल जो है क्रिएट किया है। इसके साथ ही रखते हैं, देखें हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि इस सर्किल को बनाया है। अब हम इसे इस ट्रेसिंग की मदद से इसको मैं अनफिल कर देता हूँ। देखिए ये था हमारा ओरिजिनल सर्किल, हमने इसको पेन टूल से ट्रेस किया। सिंपल हमारी जब क्लोज पाथ बन गई तो हमने उसे कलर दे दिया, तो हमने कुछ इस तरह का सर्किल ड्रॉ किया। अच्छा जी, आपने एक चीज़ देखी है कि इस सर्किल में जगह जगह ये शार्प कॉर्नर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, जहाँ हम अपने पेन टूल के कर्व को बंद कर देते हैं, हैंडल को क्लोज कर देते हैं, तो वहाँ हमसे क्या हो जाता है, वहाँ एक कर्व आ जाता है। हमें क्या करना है, हैंडल को इस बार बंद नहीं करना और हमें इस पूरा, क्योंकि एक पूरा कर्व है तो हमें पहले पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक के कर्व की ज़रूरत रहेगी। तो इस बार हम पेन टूल लेते हैं और सिंपल इसके टॉप पे क्लिक करते हैं, एंकर पे वो शो भी कर रहा है, यहाँ इसका एंकर है, और इस बार शिफ्ट की मदद से हम इसे ड्रैग करेंगे। इस तरह से हमने इसे ड्रैग किया है तो हमारे पास ये दोनों हैंडल हैं। उसके बाद में सिंपल अगर आप यहाँ इसके दायरे में जाओगे तो कहेगा यहाँ भी एक एंकर है। आपको पता है 4 एंकर से मिलके ये एक सर्किल बना है। यहाँ मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करूँगा सिंपल इस तरह से। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने इस वाले हैंडल को बंद कर दिया था जिसकी वजह से हमारे कॉर्नर आ रहे थे। इस बार हम इस हैंडल को बंद नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कलर करके और इसके फिल को बंद कर देता हूँ। तो इस बार हम इस हैंडल को बंद नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने कर्व को मेंटेन करने के लिए इस हैंडल को पीछे ले जाएंगे, थोड़ा कम कर देंगे और कुछ इस शेप के करीब करीब, मैं थोड़ा जूम कर दूँ। हम जब इस हैंडल को बंद करेंगे तो इस शेप से हम कोशिश करेंगे कि इस तरह मिल के, ठीक है, ताकि अब जब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट करें इस जगह पे, देखें यहाँ, और फिर जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो अब देखिए आपको ड्रैग उतना ही करना है जब आप मुतमईन हो जाओ कि अब आपका यहाँ पे जो सर्किल की पोजीशन है वो ठीक है। मैंने इसको यहाँ लाके ओके किया, ठीक है। अब मैं दोबारा इस हैंडल को बंद नहीं करूँगा, बंद कर दूँगा तो बाद में मैं इसकी शेप में जो कमी पेशी है उसके कर्व को एडजस्ट नहीं कर सकूँगा, यहाँ पे कॉर्नर ही रहेगा। मैं इस हैंडल को ऑल्ट की मदद से पीछे लेके जाऊँगा जितना हो सकता है इस शेप के करीब, और उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है, अपने इधर जो एंकर आ रहा है, आप अगर यहाँ पे अपने माउस को इसके करीब करीब ड्रैग करोगे तो आपको बताएगा कि आपका एंकर कहाँ है। यहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ। ऊपर की तरफ क्यों ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमें जिस साइड पे कर्व चाहिए उसके बिल्कुल अपोजिट हम ड्रैग करते हैं।
तो मुझे इसके इस साइड पे कर्व चाहिए था, मैंने इसके अपोजिट इसे ड्रैग किया है, ठीक है। और शिफ्ट की मदद से आप इस तरह से ले सकते हो। इसको अभी आप भूल जाओ क्योंकि हमने ये हैंडल बंद नहीं किया, हम इसे बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे। और लास्ट है मेरा ये, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से, अब देखिए जनाब, ये मैंने एक सर्किल डिज़ाइन कर लिया। अब जो इसमें कमी बेशी है उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, तो सिंपल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास ये हैंडल आ रहा है, मैं ऑल्ट की मदद से इसको इस तरह से, सॉरी, डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, पेन टूल के ऑल्ट की से मैंने यहाँ से इसको, देखें आप, देखा आपने, इस तरह मैं अपने सर्किल की जहाँ भी अगर कोई खामी है कर्व में, तो ये हैंडल मुझे बाद में मेरी शेप को दोबारा से करेक्ट करने के लिए मेरे हैंडल काम आते हैं। तो देखा आपने, इस तरह से हमने अब एक सर्किल अपने हैंडल की मदद से बनाया, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा इस सर्किल में और इस सर्किल में। इसको भी हम फिल करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो और इसका स्ट्रोक बंद कर देते हैं, सॉरी मैंने उल्टा ही कर दिया, ऐसा कर लें। और कलर जो है इसका इस बार यही दे दीजिए। अब आप देखो कि आपने जब कर्व की मदद लेते हुए इस सर्किल को ड्रॉ किया, तो आपने इस सर्किल से कितनी परफेक्शन तरीके से इस सर्किल को ड्रॉ किया। तो असल में ये होती है ट्रेसिंग, अपनी कॉम्प्लेक्स शेप को इजीली ट्रेस करके वैसी ही एक वेक्टर शेप को डिज़ाइन कर लेना, तो ये होती है ट्रेसिंग। इसकी आप भरपूर प्रैक्टिस करें और इस तरह से आप अपनी अच्छी अच्छी शेप बना सकते हो। मैं कुछ आपको एक फ़ाइल इस वीडियो के साथ आप डाउनलोड लिंक से जो है वो देख लीजिएगा कि एक फ़ाइल आपको मिलेगी जिस पे आप खूब प्रैक्टिस करिएगा अपनी कॉम्प्लेक्स शेप की, उनकी सिलेक्शन की, अपने पेन टूल के यूज़ की। मैं आपको उस फाइल पे ले चलता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको वहाँ प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ ताकि आप उस फाइल पे खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताऊंगा, असल में वो एक गेम की तरह बनाई हुई है, आप उसे गेम की तरह खेलिएगा। आप नेक्स्ट लेवल पे जैसे जैसे बढ़ोगे आपको पेन टूल का यूज़ उसी हिसाब से करने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं उस फाइल की तरफ। ये मैंने एक फ़ाइल खोल के रखी हुई है, देखिए एक फ़ाइल है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डाउनलोड करके इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सिंपल ये आ रही है पेन टूल गाइडलाइन स्ट्रेट पाथ्स, ये हमारे कुछ स्ट्रेट पाथ हैं। स्ट्रेट पाथ क्यों है? क्योंकि इसमें कहीं कर्व मौजूद नहीं है, ठीक है। ये ओपन पाथ है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्लोज पाथ है, ये हमारा 45 पाथ होल्ड शिफ्ट, ये शिफ्ट के साथ बनाया हुआ 45 डिग्री का होल्ड पाथ है। तो इसके ऊपर आप बिल्कुल वर्कबुक की तरह अपना हाथ फेरिएगा, लाइक पेन टूल ले लीजिए और सिंपल अपना यहाँ से फिल बंद कर दीजिए याद से, और स्ट्रोक को रेडी रखिए ताकि आपको नज़र आए। थोड़ा सा जूम कर लीजिए, फिर सिंपल आपने यहाँ क्लिक करना है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है। ये आपकी एक फाइल, एक पाथ कंप्लीट हो गई। अब आप नेक्स्ट पे आइए और स्किप करके बाहर आ सकते हैं। आपने यहाँ क्लिक किया, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, ऐसा ना हो आज की क्लास भी बहुत लंबी हो जाए। यहाँ क्लिक किया, तो इस तरह आप इस पर हाथ फेरें, प्रैक्टिस कीजिए। ये 45 डिग्री के एंगल से, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट की मदद इस्तेमाल करनी है। शिफ्ट प्रेस रख करके रखें और ये शिफ्ट की मदद से बिल्कुल आपका जो यानी कि रोटेट होगा एंगल, वो 45 डिग्री से होगा। और उसके बाद सिंपल ये मैंने जल्दी जल्दी से 3 पाथ पे हाथ फेर के मैं पेन टूल सीख रहा हूँ आपकी तरह यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, पेन टूल बेजियर कर्व। तो यहाँ बेजियर कर्व्स की बात आ गई, ये हमारे क्या कहलाते हैं, कर्व या बेजियर कर्व। तो अब ये जो लाइन है हमारे डैश डैश, हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है और इस लाइन तक हमें अपने इस हैंडल को जब लेके जाएंगे तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट लिया है, क्लिक करता हूँ और ऊपर की तरफ शिफ्ट के साथ इस जगह पे ले आके मिला देता हूँ, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे मैं आया, हमें कर्व किस तरफ चाहिए, ऊपर की तरफ। तो हम अपने जो माउस को किस तरफ ड्रैग करेंगे, उसके अपोजिट नीचे की तरफ। तो मैं इसको नीचे की तरफ इस तरह ड्रैग करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ मुझे मदद मिल रही है, तो मैंने ये एक और पाथ कंप्लीट कर ली। अब मैं आ जाता हूँ इस पाथ पे, सिंपल यहाँ क्लिक करूँगा, ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ आऊँगा, मुझे ऊपर कर्व चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ आऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ जाऊँगा, इस बार मुझे नीचे कर्व चाहिए तो ऊपर की डायरेक्शन में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ वो अभी मुझे मदद दे रहा है इसकी मदद से कि मुझे डैश पे आके रुक जाना है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ आ जाएँ, ये 45 कर्व्स है, तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करूँगा,
मुझे कहाँ कर्व चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए तो नीचे की तरफ ड्रैग होगा ये सबसे पहले कुछ इस तरह। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आके ऊपर, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया है, मैंने इसको पहले मैं ऊपर से इस तरह से क्रिएट करूँगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ आके नीचे कर्व चाहिए तो ऊपर की तरफ जाऊँगा, ठीक है। शिफ्ट की मेरी प्रेस है, यहाँ याद रखिएगा 45 कर्व उसने लिखा हुआ है तो मेरी यहाँ शिफ्ट की प्रेस होगी। तो सिंपल मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट कर ली। इसी तरह अब आप नीचे आ जाओ, वहाँ उसने आपको गाइड किया था, यहाँ आपको खुद ये चीज़ बनानी है। मतलब पहले आप इस पर प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर उसने ये आपको यहाँ सिखा के यहाँ आपसे वो आपका एग्ज़ाम ले रहा है। अब आपको खुद बनाना है, तो यहाँ खुद बनाने के लिए क्या है कि आपने यहाँ क्लिक किया, ऊपर की तरफ लेके गए, शिफ्ट के साथ इससे मिला दिया, ठीक है। फिर यहाँ हमें ऊपर की तरफ कर्व चाहिए तो हमने इस बार ऊपर चाहिए तो हम कहाँ इसको ड्रैग करेंगे, नीचे की तरफ, ठीक है। और जैसी ये देखिए अब ये क्या किया मैंने, आप इसको देखें, आपने एक ये सेम टू सेम डिज़ाइन कर लिया। तो इस तरह आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। आप इसी तरह नीचे आ जाओ तो मज़ीद कॉम्प्लेक्स शेप आपको मिलती रहेंगी। पेन टूल, ब्रेकिंग पाथ क्या होते हैं, जहां आपने इस हैंडलों को ब्रेक करना होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, ऑल्ट की मदद से आप हैंडल को ख़त्म कर सकते हो, ऑल्ट की मदद से आप हैंडल को कम या ज़्यादा रोटेट करके रख सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग पाथ, ठीक है। तो इस शेप की आप प्रैक्टिस पहले इस पर कर लेना। मैं जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ। मैंने सिंपल एक ऐसे पाथ बनाई, फिर मैंने जल्दी से मैं यहाँ आया, मैंने इसको इस तरह से ड्रैग किया। उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली यहाँ आ जाता हूँ, मैंने इसको इस तरह से ड्रैग किया। याद रखिए ये जो आपके हैंडल है इन्हें ख़त्म नहीं करें, ये आपके काम आएंगे बाद में आपको सिलेक्शन बनवाने में, ठीक है। तो इस तरह आप बस इसकी प्रैक्टिस करें। बताने का मकसद ये है इस फाइल को देने का। मैं अगर इसको बनाने बैठ जाऊँगा और आपको प्रैक्टिस कराऊँगा तो फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। इसी तरह आपके पास ये नीचे आ जाएं, कॉम्प्लेक्स शेप आ गई। अब ये आपकी एक मुश्किल, तो आप इसको भी कर सकते हो, कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब आपका हाथ फ्री हो जाएगा तो आप खुद कहोगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं अगर आप चाहो, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप इसको हर तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप इस हैंडल को यहाँ लाके इसके जितने करीब हो सकता है यहाँ, और उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें। ये देखिए आप इस तरह से कर्व इसे बिल्कुल कर सकते हैं। इस हैंडल को आप वापस थोड़ा सा पीछे करें ऑल्ट की मदद से। प्रैक्टिस, बस सिंपल प्रैक्टिस किए जाइए। साथ में वो आपको यहाँ पे गाइड भी कर रहा है कि आपको किस किस तरह से हैंडल की अपनी रोटेशन करनी है। इस रोटेशन से अगर आप अपने हैंडल और अपने ड्रैग करोगे अपने माउस को, तो कुछ इस तरह आपको ड्रैग करना पड़ेगा, और कुछ उसके कॉम्प्लेक्स शेप को और उनके हैंडलों की चेंजेस से आप इस ये गिलहरी को जो है डिज़ाइन कर लोगे। तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद ये लास्टली आ रहा है लेटरिंग। आप लेटरिंग को भी इस तरह से बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, तो मैं यही कहूँगा हर चीज़ के लिए ज़रूरी है उसकी प्रैक्टिस। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए जितनी आपसे हो सकती है। और साथ ही मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है bezier-method.ac, ठीक है। ये है वो वेबसाइट bezier-method.ac। मैं इसको वहाँ इलस्ट्रेटर पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ से कॉपी कर लिएगा नाम, ठीक है। और इसको मैं यहाँ बड़ा कर देता हूँ। इस वेबसाइट पे आप जाइए bezier.method.ac। इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपके पास ये द बेजियर गेम ओपन हो जाएगा। इसे खेलने का सिंपल तरीका है, नेट आपके पास ऑन होगा, आपने ये यहाँ ब्लिंक कर रहा है, आपको यहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड करना है। पेन टूल खुद ही आएगा आपके पास। दूसरा एंकर पॉइंट आपको यहाँ ऐड करना है, ठीक है। और तीसरा एंकर पॉइंट आपको यहाँ ऐड करना है। जैसे ही आप इस लेवल को क्रॉस करोगे, वो यहाँ कह रहा है शिफ्ट की मदद से आपको अब ये डिज़ाइन बनाना है। आप जल्दी से लेवलों को क्रॉस करने जब परफेक्टली लग जाओगे तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़बरदस्त आप पेन टूल के आर्टिस्ट बन चुके हो, ठीक है। अब ये आ गई हमारी सर्किल शेप। वो कह रहा है कि यहाँ क्लिक करके आपको ड्रैग करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस तरह। फिर उसने मुझसे कहा यहाँ क्लिक करो, ड्रैग करो। मैंने यहाँ भी क्लिक करके उसकी गाइडलाइन से ड्रैग कर लिया। फिर इसने कहा कि यहाँ क्लिक करके ड्रैग करो, मैंने ये भी कर लिया। और यहाँ क्लिक, सॉरी ये क्लिक मेरा आउट हो गया,
यहाँ क्लिक किया, ड्रैग किया, उसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया, इसको इस तरह शिफ्ट के साथ ड्रैग करें, और लास्ट है मेरा ये, इसको मैंने ड्रैग किया। ठीक है, तो ये मैं इसके बाद लेवल पे आ गया हूँ। वो साथ साथ मुझे इंडिकेट कर रहा है रबर बैंड से कि आपको किस किस तरह हैंडल को मूव करके अपनी इन शेप को बनाना है। तो आप बिल्कुल इस वेबसाइट पर ज़रूर जाइए, ये गेम खेलिए। अगर आपको पेन टूल के मास्टर लेवल पे आना है तो इस गेम को खूब खेलिए, और उसके साथ ही ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक फ़ाइल दी है माइटी पेन टूल बिगिनर के नाम से, आप इस फाइल की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए। ठीक है जनाब, तो उम्मीद है आपको पेन टूल और साथ में उसकी नो हाउ मैं दे चुका हूँ, समझ आई होगी किस तरह आप शेप डिज़ाइन कर सकते हैं और क्या क्या तरीके से आप इसकी ट्रेसिंग कर सकते हो, ट्रेसिंग हमारे किस काम आती है, ये तमाम बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो उम्मीद है आपको पेन टूल की क्लास 1 एंड क्लास पार्ट 2 जो है उसका पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे अच्छा, तो आपको पसंद आई होगी। उसके साथ ही देखें कुछ टूल मज़ीद आ रहे हैं, ये टूल है पेन टूल के साथ ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो मैं इसको बताना इतना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि ऐड एंकर पॉइंट से जाहिर सी बात है ये बात साबित है कि आप किसी भी पाथ पे एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हो। सिंपली मैंने एक लाइन ली, अगर मुझे इस लाइन पे एक एंकर पॉइंट ऐड करना है तो मैं इस ऐड एंकर पॉइंट यहाँ से ऐड कर दूंगा, और उसके बाद मैं उसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से या पेन टूल की मदद से मूव कर लूँगा। तो इस तरह ऐड एंकर पॉइंट टूल हो जाता है। ठीक है, उसके साथ आ रहा है डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट से अगर मैं इस एंकर पॉइंट को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, सिंपल क्लिक करके मैंने उस एंकर पॉइंट को ख़त्म किया तो मेरी पाथ इन 2 पॉइंट के दरमियान महदूद हो गई। तो इसलिए मैंने इन टॉपिकों को छेड़ा नहीं, और एंकर पॉइंट टूल तो आपको पता ही है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी हमने देखा था और पेन टूल में भी हमने देखा था। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपके पास इशू है, क्लास में कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। मुझे और ग्राफिक्स ऑनलाइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।